हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। यूपीपीसीएस प्री 2025 का रिज़ल्ट तो जारी हो गया है, लेकिन रिज़ल्ट को लेकर विवाद शुरू हो गया है। आयोग की पारदर्शिता पर अब सवाल उठ रहे हैं। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने भी यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम दिया था या फिर यूपीपीसीएस प्री 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस लिहाज से भी आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप देखिए, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में कुछ चीज़ों को लेकर हम बात करने वाले हैं जो कि आप सभी को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि देखिए, आप सभी ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, कुछ अभ्यर्थियों ने आयोग के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की। और देखिए, ये आयोग के प्रति नाराज़गी नहीं है, उनकी रवैया, उनका जो काम है, उनके प्रति अभ्यर्थियों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। इसमें अभ्यर्थियों की कुछ मांगे हैं, यानी कि अभ्यर्थियों ने आज ज्ञापन सौंपा है। इसमें अभ्यर्थियों की कुछ मांगे हैं और निश्चित तौर पर देखिए, अभ्यर्थियों की जो भी मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ है। और इसके लिए देखिए क्या करना होगा, हम सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर एक साथ अपनी आवाज़ को उठानी होगी, तभी ये सारी चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस बार यानी यूपीपीसीएस प्री 2025 का प्री क्वालिफाई कर लिया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है कि अभी आपका लिखित एग्ज़ाम बाकी है, इसके बाद आपका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है, इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इग्नोर नहीं करना है। तो देखिए, 2024 का जब प्री का रिज़ल्ट जारी हुआ था उस समय भी यही सारी चीज़ें हुई और फिर वही सारी चीज़ें इस रिज़ल्ट में भी दोहराई गई हैं। तो ऐसा ना हो कि 2026 में भी यही सारी चीज़ें दोहराई जाए। तो अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं होगा, आपके साथ भी हो सकता है। यूपीपीसीएस प्री 2025 का जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उनके साथ हो रहा है, तो 2026 में भी आपके साथ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम सभी को एक साथ आकर एक साथ अपनी आवाज़ को उठानी है। तो देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं कि अभ्यर्थियों ने क्या मांगे रखी हैं, उसके बाद हम कुछ चीज़ों को लेकर चर्चा करेंगे। तो देखिए, अभ्यर्थियों की जो पहली मांगे हैं ये है, शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ये है कि फाइनल जो आपका आंसर की होता है, यानी कि जो संशोधित उत्तर कुंजी होता है, आयोग के द्वारा जारी किया जाए। इस बार आपने देखा होगा जो रिजल्ट जारी हुआ है ये मॉडिफाइड आंसर की पे जारी हुआ है, लेकिन आपने देखा होगा संशोधित उत्तर कुंजी आयोग ने जारी नहीं किया, जो कि बहुत गलत बात है और कहीं ना कहीं ये अभ्यर्थियों के साथ बेईमानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिन्होंने साल भर पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से मेहनत किया है और कई साल इस एग्ज़ाम में लगाया है, उसका सोच कर देखिए आप लोग एक बार, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कम से कम यार, जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको कम से कम पता तो होना चाहिए कि हमारे सीसेट में कितने मार्क्स बन रहे हैं, हमारे जीएस में कितने मार्क्स बने, हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। इसके हिसाब से अगर वो तैयारी करना चाहेगा तो करेगा, अगर छोड़ना चाहेगा तो छोड़ भी सकता है। अपना ये समय और अपना धन ऐसे बर्बाद नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले अभ्यर्थियों की मांग है कि फाइनल उत्तर कुंजी जारी होनी चाहिए। दूसरी मांग अभ्यर्थियों की है कि देखिए, मार्कशीट जारी होनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि हमने किस में कितना प्रदर्शन किया है। ये देखिए, मांगे 2024 में भी उठी, लेकिन इस बार अभ्यर्थियों ने आयोग को आगाह किया है कि अगर आयोग अभ्यर्थियों की बात को नहीं मानता है तो अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने पर विवश हो जाएंगे। साथ ही साथ देखिए, मार्कशीट के साथ अभ्यर्थियों ने ओएमआर कॉपी को भी लेकर बात कही है कि आयोग को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए ऑनलाइन कि जो हमने सबमिट किया है उसमें हमारा कितना मार्क्स बन रहा है, यानी कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। यानी कि सीधे तौर पर अभ्यर्थियों का ये कहना है कि हमें जानना है कि कोई धांधली तो नहीं हो रही है। तीसरी अभ्यर्थियों की बहुत इंपॉर्टेंट मांग ये है कि देखिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी होनी चाहिए, ठीक है। आखिर देखिए, पता तो चलना चाहिए कि इस बार की कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है, ये पता चलनी चाहिए। तो इसीलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी हो, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई है, यानी कि इससे ये सीख मिलेगी कि जिस कैटेगरी का अभ्यर्थी रहेगा उसी हिसाब से एग्जाम में प्रिपरेशन करेगा, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 3 अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांगे हैं। आपको ये मांगे कैसी लग रही है? अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों मांगे पूरी हों आयोग के द्वारा तो आप भी देखिए, आपको भी इसमें सहयोग करना होगा, आपको इसमें समर्थन देना होगा। और रही बात, देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस बार अगर आपने देखा होगा तो कुल मिलाकर देखिए, रिजल्ट आया है 11,727 कैंडिडेट का और पदों की संख्या 920 है, ठीक है। 15 गुना देखेंगे तो इतना नहीं है, लगभग 12 गुना के आसपास रिजल्ट जारी हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? 15 गुना रिजल्ट देना चाहिए आयोग को। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा यहाँ पर भी
यहाँ पर भी कम किया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ये बोल रहे हैं कि कैटेगरी वाइज चीज़ें चलती है, तो आप फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी कीजिए, ताकि अभ्यर्थियों को संतुष्टि हो सके कि हाँ हमारे इतने मार्क्स हैं और इतना है। तो ऐसे सारी चीज़ों को बिल्कुल आपको समझाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आयोग ने यही किया है और अभ्यर्थी काफ़ी नाराज़ हैं जो रिजल्ट जारी हुआ है। रिजल्ट से अभ्यर्थी नाराज़ नहीं है, अभ्यर्थी इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि पता होना चाहिए कितनी कट ऑफ गई है और उनकी मार्कशीट, उनके नंबर कितने आ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थियों ने अपनी आज नाराज़गी जाहिर की है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप सभी को एकजुट होकर आवाज़ अपनी उठानी है। और अगर कल को कोई धरना प्रदर्शन होता है, इस तरीके की चीज़ें होती है, हालांकि अभ्यर्थी चाहते नहीं है, लेकिन अगर आयोग अभ्यर्थी की बातों को नहीं मानेगा फिर तो आयोग विवश होकर धरना प्रदर्शन करेंगे ही, ठीक है। और अभ्यर्थियों ने आगाह भी किया है और स्पष्ट रूप से ये कहा भी है कि देखिए अगर इस बार ऐसा कुछ होता है, ये अब बात दोहराई नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें अब 2026 में चलेंगी, बिल्कुल भी नहीं। अभ्यर्थी अब ऐसा चाहते हैं। देखिए इसके लिए आप सभी को आवाज़ उठानी है और अगर कल को कोई भी धरना प्रदर्शन होता है तो आपको उसमें बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कल को आपके साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आपकी क्या राय है, क्या आप सहमत हैं और आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्त मित्र को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि सभी अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुँचाई जा सके और सभी अभ्यर्थी इसमें अपना सहयोग और समर्थन दे सकें। थैंक यू।